FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2O, इसको बोला जाता है मोहर सॉल्ट, या इसे बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, और शॉर्ट में बोलते हैं FAS। क्लास 12th में टाइट्रेशन में इसका यूज है। तो ये डबल सॉल्ट है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आप भी ट्राई कीजिए। 99% स्टूडेंट इसमें रॉन्ग हो जाएंगे। 99% करके देखिए, हमने खुद इस पर वर्क कराया है। ठीक है, मैं पहले इसका एक हेवी का दिखाता हूँ कैसे इसका आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए, जब बड़ा हो कोई गोल तो उसको छोटे छोटे पार्ट में करते हैं। H2O में तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। देखो, मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन पर काफ़ी स्ट्रेस दे रहा हूँ। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो केमिस्ट्री का जो सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आने लगेगा, करना क्या है वो समझ में आने लगेगा। अदरवाइज यही सही लगेगा कि क्या आया था वो चीज़ ही आपको समझ में नहीं आ रहा। बोलता अरे यार, और ये जानते तो बना देते। तो ये है मंत्र। अब ये बड़ा है, पहले मैं बताऊंगा आपको। तो इसको 3 पार्ट में बांटिए। फेरस सल्फेट 1, अमोनियम सल्फेट 2, अनवाटर 3। 3 सेगमेंट में तोड़ दीजिए। ये मेरा वे टेक्निक है। और सेपरेट निकालिए। देखिए, पहले हमने FeSO4 का निकाला, कितना होगा 1 इंटू Fe प्लस 1 इंटू S प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन 1 इंटू 56 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16। ये आ गया 56 प्लस 32 प्लस 64। जोड़ लीजिए इसको, 56 32। आप देखना क्लास में आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। जोड़ी 6 2 8 4 12 5 3 8 1 9 6 15। ये आ गया 152। ठीक है, अब आइए इसका निकालिए। NH4 होल ट्वाइस SO4 का। आप देखिए ट्वाइस है तो हर चीज़ डबल हो जाएगा। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कितना भैया, राइट, 4 दूनी 8, 8 इंटू हाइड्रोजन प्लस सल्फर 1 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। जोड़िए आप, नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास, तो 2 इंटू 14 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16। राइट, अब सल्फेट वगैरह का मोलिकुलर मास याद करके रखिए, फटाफट जोड़ भी सकते हैं, ये भी ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको भी जोड़ दें, एकदम पहले सिंपल जोड़िए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। 28 8 32 64, ये तो बहुत आसानी से निकलेगा। 8 8 16, 16 2 18, 18 4 22, 2 आगे हाथ में, 2 2 4, 4 3 7, 7 6 13, 4 3 7 713। ये हो गया 132। तो ये 152 132। और देखिए ये वाटर है, तो जो ये वाटर है तो वाटर का होता है कितना होता है, 16 2 18, 18 होता है। तो ये जो वाटर है इसका तो आराम से कोई भी निकाल सकता है, 6 इंटू 18
और 6 का 48, 6 4 10, 100 वाट। 18 कितना होगा, 18 होगा वाटर का। अब तीनों को जोड़िए, देखिए मैंने बोला था 1 2 3, हम देखते हैं क्या आएगा, हमसे भी गलत हो जाएगा, हो सकता है। और अब तक आपका गलत हो चुका होगा। 152, 132, 108 जोड़ो, 2 2 4 और 8 4 12, 2 2 4। ये मैंने आज नया टेक्निक डेवलप किया सेगमेंट में तोड़ करके। 2 2 4 और 8, 8 4 12, 5 3 8। अब क्या जोड़ रहे हैं, ये बच्चा वाला काम, फिर भी 5 6 6 3 9 और 2 1 3, 392, 392। मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास दिखाई दिया, इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना आ गया, 392 ग्राम आया। तो देखिए इतना बड़ा का भी निकाले, बहुत सारे एलएम का भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो वर्क था, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। आई थिंक यू गॉट इट, समझ में आ गया होगा। आई हो, अब छोटा छोटा हम नहीं बताएंगे। वो अमोनिया क्या होगा, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, अमोनिया नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का हो गया 3, 14 + 3 कितना हो गया 17। ऐसे आप निकालेंगे। ओवर। ओके, तो नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। पहले हमने डिस्कस किया एटॉमिक मास के बारे में। यू मस्ट हैव सर्टेन नॉलेज ऑफ एटॉमिक मास। किसी का एटॉमिक मास जानिए, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, etc। इसके बाद हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस किया। KMnO4 का निकाला, ऑक्सैलिक एसिड का निकाला, दैट कैलकुलेटेड, इवन वेरी बिग वन मोर सॉल्ट का भी कैलकुलेटेड। तो अब आपको नाइट्रोजन का कितना होता है, 2 × 14 28, ऑक्सीजन का क्या होता है 2 × 16, राइट 32। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है। आ गया। अब ये थर्ड आया है फार्मूलाज ऑफ मोल कंसेप्ट। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो मोल पर बेस्ड या केमिस्ट्री के अंदर में, अब ये फार्मूला ही आपके दिमाग से गायब है, या क्या होता है कोरिलेशन। देखो दिमाग का पाँव बहुत है, तो क्या क्या फार्मूलाज आपके पास रहना चाहिए। ओके, तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर, यू सी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट में, फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो एक एटॉमिक मास तो डायरेक्ट दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, एटॉमिक मास इतना होता है। कभी कभी एटॉमिक मास ही निकालना होता है, राइट। तो देखो पहले इसमें आएगा कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। बोले सर एटॉमिक मास तो दिया रहता है, आप कैलकुलेशन सिखा रहे हो। यस, समवट एडवांस में जाइए। पहला है ए, ये बोलते हैं डुलंग पेटिट लॉ है, बेस्ड ऑन डुलोंग पेटिट्स लॉ। ये 4 मेटल्स के लिए है। तो एटॉमिक मास इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। मेटल का आपको दिया रहेगा स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब बोलेगा कि अब आगे का काम कीजिए। अब आपके दिमाग में सर स्पेसिफिक हीट दिया तो ये क्या करे, तो ये फार्मूला लगेगा एटॉमिक मास इक्वल टू
mass of atoms in gram divided number of moles of atoms, number of moles of atoms। इसमें कंफ्यूज कर गया होगा तुम लोग, तो कंफ्यूज नहीं करना। मास ऑफ एटम्स इन ग्राम, ये गिवन मास हो गया, ये है W, और ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स N। सबको पता ही है फॉर्मूला, N इक्वल टू W बाई M। M होता है मोलर मास। तो किसी एटम का मास निकालने M के लिए क्या होगा, M इक्वल टू व्हाट, W बाई N हो गया। तो ये दो फॉर्मूलेस आप जानिए। मॉलिक्यूलर मास निकालने का हमने बताया तरीका। अब आइए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा। देखिए पहले टेक्निक हम सिखाएं आपको, और जो जानते हैं आप। एक तो वही है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सभी एटम को जोड़ दीजिए, आ गया मॉलिक्यूलर मास। जो दूसरा है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब 2 इंटू वी। उस गैस का वेपर डेंसिटी दिया रहेगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यू विल फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। तो वेपर डेंसिटी कैसे मिलेगा किसी का, सपोज दैट बी डी इक्वल टू व्हाट, राइट। तो किसी का वेपर डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, तो डेंसिटी ये गैस के लिए ध्यान देना, इट इज फॉर व्हाट, जीएस, गैस। डेंसिटी ऑफ द गैस, ये सब एडवांस है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, देखो ये बहुत शानदार वीडियो मैंने बनाया है, बहुत मेहनत करके मैंने काफ़ी इस पर वर्क किया था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन किया है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी 2 इंटू वी डी। अब ये किसी का वेपर डेंसिटी कैसे मिला, तो डेंसिटी ऑफ द गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा सोच के देखिए, किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, डायरेक्ट नहीं दिया, बोलता कि उस गैस का डेंसिटी इतना है, हाइड्रोजन का डेंसिटी इतना है, तो क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेपर डेंसिटी आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास आ गया। ओके और थर्ड, जिसका यूज अब बहुत कम हो गया फिर भी है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ये बेसिस के लिए, सॉरी फॉर एसिड्स, तो एसिड्स का बेसिसिटी होता है, अच्छा बताया जाएगा। अब एक साथ कुछ तो इन्फॉर्मेशन रखिए, एसिडिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, और ये हो गया फॉर बेसिस वॉल्यूम, राइट। मोलर वॉल्यूम का होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर होता है कितना होता है, राइट। तो ये होता है 273 केल्विन,
यानी 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर होता है 1 atm 760 mmHg या 1 बार। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP ये कितना होता है? तो 1 मोल गैस वॉल्यूम ये होता है 22.4 लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। क्लियर हो गया? तो इतना नॉलेज आपके पास। मोल जब भी आप निकालेंगे किसी का, तो आपको गिवन मास बाय मोलर मास, 1 मोल गैस 22.4 लीटर, राइट। इसके बाद एक और ध्यान देना, डेंसिटी किसी का दिया हुआ अगर डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू व्हाट? मास बाई वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए क्या निकालेंगे? मास इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इतना सारा फॉर्मूलेस आ गया। तो 3 सेगमेंट आपको समझ में आया। एटॉमिक मास का कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन का कंसेप्ट, और सम बेसिक फॉर्मूलाज पहले भी आया और यहाँ पर भी आया। इतना सारा जानने के बाद नाउ यू आर इन पोजीशन टू एंटर इन द डेन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मोल कंसेप्ट। अब आप कुछ वर्क कर पाएंगे, कुछ सीख कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर वर्क करेंगे। थैंक यू।